आज हम बात करेंगे दिनचर्या के बारे में। और इस दिनचर्या में हम उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि वो छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला सकती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो आपके प्रियजन हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं उनको भी लाभ होगा। और अगर साथ ही साथ आप क्या हमसे जानना चाहते हैं जो स्वास्थ्य संबंधित है, अगर आप स्वास्थ्य संबंधित कोई चीज़ हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर जाएं। वहाँ पे जिस विषय में आप जानना चाहते हैं उस विषय में आप लिखें और उस विषय से संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास होगी, जो भी सुझाव होंगे, हम आपको ज़रूर देंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं बात दिनचर्या के बारे में। और दिनचर्या में हम सबसे पहले ही बात करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद हम जब पानी पीते हैं तो वो पानी हमें तांबे की बोतल में या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। अगर हम तांबे की बोतल में या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएंगे तो तांबे की बोतल नेचुरल रूप से उस पानी को अधिक साफ़ करती है, नेचुरल रूप से अधिक स्वच्छ करती है और इसके पीने से वजन भी कम होता है, साथ ही साथ स्किन पे ग्लो आता है। और जिन बच्चों को याद करने में, याददाश्त में परेशानी होती है, देर से याद होता है, उन लोगों के लिए ये तांबे की बोतल का पानी बहुत फ़ायदेमंद है। और आप इसको ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप इसको साफ़ करें तो इसको नॉर्मल पाउडर से साफ़ ना करें। इसको पीताम्बरी एक पाउडर आता है, किसी भी आपको शॉप पे मिल जाएगा, जो जनरल मर्चेंट की शॉप होती है, पीताम्बरी से साफ़ करें। और अगर आपको पीताम्बरी ना मिल सके तो आप इसको नींबू और नमक से साफ़ करें, तब भी ये फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही साथ आपको अपने दिनचर्या में ये भी ध्यान रखना है कि आप सुबह जल्दी उठें और आप सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच उठ जाएं। ये अलग अलग मौसम में अलग अलग समय हो सकता है। जैसे सर्दियों में आप 5 बजे उठ जाएं और अगर गर्मियां हैं तो आप 3 बजे उठ जाएं। हो सकता है कि आपको ये बहुत जल्दी लगे, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार आपको 3 बजे से 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। और इस समय जो ये 3 बजे से 5 बजे तक का टाइम है, ये सबसे बेहतर टाइम है। और इस समय हमारे फेफड़े सबसे अधिक एक्टिव रहते हैं। जो अगर आप अच्छी हवा में घूमेंगे, ताज़ी हवा में घूमेंगे तो इससे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी और आपके अंदर शुद्ध ऑक्सीजन आएगी, जो आपकी जीवन शक्ति के लिए, जीवनीय शक्ति के लिए बहुत अच्छी होगी। और सुबह घूमने से आपका रक्त संचार बढ़ेगा और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। पूरे दिन आपको अच्छा लगेगा, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। तो आप सुबह 3 बजे से 5 बजे तक ज़रूर उठ जाएं। उसके अलावा आप सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच आप नाश्ता कर लें और नाश्ते में आप कोशिश करें कि आप फल या अंकुरित अन्न या फिर दूध का सेवन करें। और मैं कुछ जो गार्जियंस हैं जो अपने बच्चों को ब्रेड या पराठा या आमलेट इस तरह की चीज़ देते हैं और उसमें नमक डला रहता है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वो इस तरह का कोई नाश्ता दे रहे हैं जिसमें नमक डला हुआ है तो फिर नाश्ते के साथ वो दूध ना दें। क्योंकि अगर वो ब्रेड के साथ, आमलेट के साथ या पराठे के साथ दूध देंगे तो कहीं ना कहीं ये त्वचा के रोग आज से संबंधित रोग हो जाएंगे और ख़ासकर सफ़ेद दाग होने की बहुत ज़्यादा इस तरह की संभावना रहती है। तो कभी भी दूध के साथ नमक ना दें और नमक और दूध का साथ एक साथ मिलन ना हो, ये एक साथ खाने में ना इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आपको 12 बजे से और 1:30 बजे के बीच अपना खाना खा लेना है। खाने में आपको सलाद ज़्यादा खाना है। सलाद आप शुरुआत में खाएं, बीच में ना खाएं। अगर आप बीच में खाएंगे तब ये नुकसानदायक होगा। आपको सलाद पहले खाना है, उसके बाद आप खाना खाएं। और सलाद में आप दाल और सब्जी से अपना पेट भरें, बजाय आप रोटी या चावल के। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम रोटी या चावल से अपना पेट भरते हैं। अगर हम दाल और सब्जी से अपना पेट भरेंगे तो ये अधिक फ़ायदेमंद होगा, हमारी बॉडी के लिए अधिक ताकतवर होगा और हमारा वेट भी तेज़ी से कम होगा। साथ ही साथ अगर आपको सलाद खाने का शौक़ है, सलाद आप खाएं, लेकिन अगर आपको अचार खाने का शौक़ है तो एक मैं अचार का एक तरीका बता रहा हूं कि आपको इस समय अब सर्दी आने वाली है और आपको अगर अचार खाना है तो आप अचार में अदरक लें और अदरक में आप नींबू डालें। नींबू डालने के साथ ही साथ आप उसमें काला नमक या सेंधा नमक डालें और आप इसको अचार के रूप में खाएं। इससे आपको
ये काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आपकी भूख भी बढ़ेगी और अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो आपके मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा अचार है और ये फ़ायदेमंद भी अचार है। बहुत से अचार नुकसानदायक होते हैं क्योंकि वो बहुत अधिक तेल वगैरह के बनते हैं, बहुत अधिक तेल इसमें इस्तेमाल होता है। और क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसा आप खाएंगे वैसा आपका शरीर बनेगा और जैसा आप खाएंगे वैसी आपकी आँत किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करेगी और जैसा एब्जॉर्ब करेगी आगे की क्रियाएं भी वैसे ही होंगी। और 4 से 5 बजे के आसपास आप फल खाएं या फिर ग्रीन टी पिएं या फिर चना खाएं या इस तरह की चीज़ खाएं जो आपको ताकत दे और साथ ही साथ आपको स्वादिष्ट भी लगे। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप स्वादिष्ट चीज़ें ना खाएं, लेकिन स्वाद के चक्कर में आप अनहेल्दी चीज़ें भी ना खाएं। और रात को 7 बजे के आसपास, ये अलग अलग मौसम में अलग अलग हो सकता है, आप जब भी आपके यहाँ सूरज छुपे उससे 40 से 50 मिनट पहले आप खाना खा लें, रात का खाना खा लें। लगभग 7 बजे के आसपास आप खाना खा लें और आप जब भी खाना खाएं उसके 2.5-3 घंटे बाद आप दूध पी सकते हैं। आप गर्म दूध पिएंगे तो उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन जिन लोगों को स्वप्न दोष की परेशानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म दूध ना पिएं। और अगर गर्म दूध आप मीठा पीना चाहते हैं तो चीनी के बजाय आप गुड़ का इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा बेहतर विकल्प है चीनी की अपेक्षा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी बिना भूख के खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप बिना भूख के खाना खाएंगे तो ये अधिक नुकसानदायक होगा। और बिना भूख के खाना खाना एक तरह से ऐसा है कि जब तक आपका पहला खाना पचा नहीं है तब तक आपको दूसरा खाना नहीं खाना चाहिए। और आपको इतना ही खाना खाना चाहिए कि आप जो आपका खाना खाने का अगला टाइम है वो तब तक आपको खाना पच जाए। और अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है और आप स्वाद में कभी कभी ज़्यादा खा जाते हैं तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपकी बॉडी आपको खुद ही बता देगी कि आपका पेट कब भर गया है। तो जब आपको खाना खाते हुए पहली डकार आ जाए, जो पहली डकार आए, तब आप समझिए कि आपकी बॉडी ने ये इशारा कर दिया है कि अब मुझे और खाना नहीं चाहिए। और अगर आप फिर भी खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए पहली डकार के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप अगर फिर भी खाना खा लेंगे तो वो पचेगा नहीं, सड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। और कोशिश करें आप मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाएं। लेकिन अगर ये आपको बहुत अजीब सा लगे तो कम से कम दही का सेव दही तो आप मिट्टी के बर्तन में जमा ही सकते हैं। आप देखेंगे कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और आपको जैसे मैंने आपको नाश्ते में बताया था ऐसे ही मैं आपको खाने में भी बताना चाहूँगा कि खाने में भी आप कभी भी दूध और नमक का सेवन ना करें और साथ ही मलाई और नमक का सेवन ना करें, ये बहुत नुकसानदायक है। जैसे पनीर टिक्का में लोग मलाई डाल लेते हैं या दाल मखनी में मलाई डाल लेते हैं, ये नुकसानदायक है, ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपको बहुत सारे त्वचा रोग हो जाते हैं। और आप जब भी रात्रि में सोएं तो आप रात्रि में अपने कमरे की लाइट बंद करके सोएं, क्योंकि अगर आप लाइट बंद करके नहीं सोएंगे तो जो हमारी बॉडी की क्लॉक है, जैसे हमारे दीवार की क्लॉक होती है ऐसे ही हमारी बॉडी की क्लॉक है, वो ठीक से नहीं चल पाएगी और वो सुबह ठीक से नहीं आँख खुल पाएगी। बॉडी को ऐसा अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि उसको किस टाइम जगना है। तो आप जब भी सोएं तो कमरे में अंधेरा करके सोएं। और आप भोजन में हमेशा स्थानीय फल, मौसमी फल ही लें। आपको अगर स्थानीय फल लेंगे, मौसमी फल लेंगे आप, तो ये अधिक फ़ायदेमंद है। और लास्ट में मैं उन महिलाओं को एक टिप्स देना चाहूँगा जिनको बहुत अधिक पेनफुल पीरियड होते हैं, कि जो उनका पीरियड का समय है, जो 4-5 दिन जो समय है, उस समय में वो गर्म पानी में या गुनगुने पानी में गाय का घी डाल लिया करें। 1 गिलास गुनगुना पानी लिया और उस गुनगुने पानी में वो गाय का घी डाल लिया, उसमें आपने 1 चम्मच, और उन 4-5 दिन आप इसी पानी का इस्तेमाल करें तो आप इससे पाएंगी कि जो आपके पीरियड्स में जो पेन होता है वो काफ़ी कम होगा। और आप ये पहले ही दिन से देख सकती हैं। तो आज हमने दिनचर्या पे बात करी। धन्यवाद।